अपने पोकेमोन पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए, जिससे तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हमारे दिमाग में एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे अंधकार को रोशन कर सकता है, और वो प्रकाश हमेशा हमें मुसीबत के अंधेरे में रास्ता दिखाता रहेगा। हाँ, उससे हम इस ब्रह्मांड में कहीं भी भटक नहीं सकते हैं। सच क्या है, हम सभी इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं और उसी से जुड़े हुए हैं। हाँ? ओह, लेडी ओलंपिया आ गई। मैं देख सकती हूँ वो प्रकाश। आने वाले समय में कार्लोस पर भयंकर खतरा मंडराने वाला है, और मैं साफ देख सकती हूँ वो चेहरे जो उसकी चपेट में होंगे। वो सब लोग एनिस्टार सिटी में इकट्ठा होंगे। एक हरी आंखों वाला लड़का और उसके सारे साथी भी, और उसे भी देख सकती हूँ जो उन्हें रास्ता दिखाएगा। सबसे बेहतर बनने को अकेले चल पड़े हो, मिलकर रहेगी ताकत पूरी। साबित करना है खुद को, कैसे करोगे वही है जरूरी। बनो हीरो, वही होगा जो तुम चाहो। करो सामना बके हीरो, ये दुनिया कल की तुम ही बनाओ। पोकेमोन Cloudy fate, bright future. हमारे हीरोज सेरेना के सेकंड प्रिंसेस की जीत के बाद अभी एनिस्टार सिटी पोकेमॉन सेंटर में है। जल्द ही ऐश अपने साथ में कार्लोस जिम बैच के लिए बैटल करने वाला है। एक और बैच और फिर मास्टर क्लास। ये प्रिंसेस कीज बहुत प्रिटी है। अगली बार हम साथ में परफॉर्म करेंगे। सेरेना तो अब बिल्कुल नहीं हारने वाली, और हम भी नहीं हारने वाले, है ना दोस्त? कोई बात नहीं, वो बस मस्ती कर रहे हैं। याद है टियर्नो हमें एनिस्टार सिटी जिम लीडर के बारे में बता रहा था कि वो एक साइकिक टाइप की एक्सपर्ट है। मुझे अच्छे से याद है और मैं तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 7वां बैच जीत कर रहूंगा। ओके, तो जिम तक का रेस लगाते हैं। ऐश, रुको तो। बात है। अरे एक बार चलकर भी तो पहुंच सकते हैं ना। हमारी अगली कहानी में मेगा एवोल्यूशन का जिक्र है। प्रोफेसर सिकमोर आज यहाँ आने वाले हैं एनिस्टार सिटी के सबसे महान सिंबल सनडायल के बारे में रिसर्च करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि सनडायल स्पेस से आया है। हालांकि वो कहाँ से आया है ये बात एक रहस्य ही है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक एनिस्टार सनडायल और मेगा स्टोन्स के बीच संबंध है। प्रोफेसर सिकमोर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो मेगा एवोल्यूशन के जाने माने एक्सपर्ट हैं। हम बेताब है कि सनडायल के रिसर्च से क्या राज खुलेंगे। इसका मतलब आज सनडायल खबर में है, हाँ? वो खूबसूरत गहरे जैसा चमक रहा है। कुछ लोग इसे कार्लोस के 7 अजूबों में से एक मानते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन पता नहीं ये सनडायल किस यूनिवर्स में है। अच्छा हुआ तुमने ये सवाल पूछा। अब प्रोफेसर जेम्स खोलेंगे कार्लोस की मिस्ट्री। माना जाता है कि सनडायल पृथ्वी पर करीब 3000 साल पहले आया था, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कम जानकारी मिली है। हाँ, इससे समय बताया जा सकता है क्योंकि ये खास इंटरवल्स पर चमकता है। तुम्हारा मतलब है कि ये बहुत ही खास चीज है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा बेशकीमती लगता है। सोचो इस घड़ी को उड़ा लिया तो हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम जिंदगी भर खर्च नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें करनी है सनडायल की चोरी। बिल्कुल सही बोली। इतनी बड़ी चीज की चोरी करना आसान नहीं होने वाला है। हम आसान काम करते कहाँ हैं? लाजवाब है। इसकी चमक में एक रहस्य छिपा है। हाँ, वो अपनी तरफ खींचता है ना? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो यहाँ पर? चुपचाप निकल जाओ अभी के अभी। और तुम हो? सिजिलिप, बाहर आओ। सिजिलिप, साइवेव, अभी। हाँ? वो क्या था? चलो चलकर देखते हैं। हाँ। तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ जानता हूँ, लेकिन भागने की क्या जरूरत है? क्या कर रही हो? ये खतरनाक है। ये वार्निंग है। वार्निंग? उसके लिए जो रास्ता दिखाएगा। यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। प्रोफेसर सिकमोर। हे, ये तो ऐश है।
देखो। यहाँ क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक हरी आंखों वाला लड़का और उसके सारे साथी भी। मुझे पता था। सेबलाई, बाहर आ जाओ। ये क्या हो रहा है? वो हमसे बैटल कर रही है। ये क्या? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सेबलाई, ये डार्कनेस पोकेमॉन है जो गुफाओं में रहता है और अपने नुकीले पंजों से खोदकर जेम्स निकालता है और खाता है। पावर जैम इस्तेमाल करो। प्रोफेसर पीछे हट जाइए। इलेक्ट्रो बॉल। फ्रॉगेडियर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ओके फ्रॉगेडियर, वाटर बल्स इस्तेमाल करो। सेबलाई, सिजुलिप, साइड वेव। तुम बैटल कर सकते हो ना सेबलाई? शैडो क्लॉ इस्तेमाल करो। नहीं, तुम ठीक तो हो ना फ्रॉगेडियर? ओके पिकाचू, थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। जल्दी सिजुलिप वापस आओ। तुम ही क्यों? पावर जैम इस्तेमाल करो। वाटर बल्स अभी। एरियल एस अटैक करो। सेबलाई जल्दी आ जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? एनस्टार और कार्लोस के खातिर तुम सब यहाँ से चले जाओ। हाँ। Tin World for all.me। वो उड़ रही है। ये बहुत अजीब है। ये साइकिक पावर ही होगा। घुटनों पर आ जाओ कैरी। क्या घुटनों पर? सही सुना तुमने। यस मैम। हे, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुमने क्या किया है कैरी? क्या किया? तुम्हें लगता है कि वो उस ट्रेनर के दोस्त हैं? हमारे यहाँ आने का मकसद कैरी को चेतावनी देना है। हाँ? कैसी चेतावनी? लेडी ओलंपिया, मैंने ये सिर्फ एनस्टार को बचाने के लिए किया है। चुप रहो कैरी। यस मैम। ये तुम्हारी गलत आदत बनती जा रही है कैरी। लेडी ओलंपिया के आने वाले वक्त के विजन को सच मानकर तुम ऐसी हरकत करती हो और कितनी बार करती रहोगी? हाँ, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ। माफ कीजिए। हमें समझ नहीं रहा कि हो क्या रहा है। ओह माय, तुम तो ओलंपिया हो, एनस्टार जिम की जिम लीडर। जिम लीडर? हाँ मैं ही हूँ। Who's that Pokemon? It's Sableye! हम तुमसे कैरी की गलतियों को माफ करने की रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा नाम शार्लिन है और मैं लेडी ओलंपिया की जूनियर हूँ। प्रोफेसर सिकमोर और बच्चों, प्लीज मेरी जूनियर को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दें। ओके कैरी, उनसे माफी मांगो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। चलो अच्छा हुआ हमारी ये गलतफहमी दूर हुई। तुम आने वाले समय की क्या बात कर रही थी? हमने एक विजन देखा है। मैंने जल्दी ही आने वाली एक तबाही को देखा है और तुम लोगों का यहाँ आना उससे जुड़ा हुआ है। कैरी को लेडी ओलंपिया के उस विजन की वजह से तुम कालोस के दुश्मन लगे। दुश्मन? हो रहा, मैं देख सकती हूँ। क्या? ये हो क्या रहा है? ने क्या देखा है लेडी ओलंपिया? तुम्हारा भविष्य। मतलब फ्रॉगेडियर का? उस बारे में जिम में बात करेंगे। हाँ? बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है। वाह, मुझे तो ये जानना है कि ये फ्यूचर को कैसे देख पाती है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा फ्यूचर भी देखे। मुझे भी जानना है, जैसे कि मैं कभी पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगी या नहीं, और मेरे भाई का ख्याल रखने वाली कौन होगी। तुम मेरे फ्यूचर के बारे में मत सोचो। ये सब इतना आसान भी नहीं है। हाँ? सितारों की आवाज लेडी ओलंपिया को रास्ता दिखाती है फ्यूचर जानने के लिए। सीज ऑफ होवन में भी यही हुआ था। हाँ, सितारों की आवाज का पीछा करते हुए लेडी ओलंपिया ने ग्राउडोन और कायोगर के बीच होने वाली फाइट को देखा था। दुनिया ने बर्दाश्त ना हो पाने वाले मौसम को झेला, लेकिन कालोस रेडी था। ओलंपिया के विजन की वजह से कालोस कई बार ऐसे हादसों से बचता रहा है। तुम्हें जिस खतरे का इंतजार है, क्या हम लोगों का यहाँ आना उससे जुड़ा हुआ है? उसके बारे में अभी जानना बाकी है।
वाह, जिम लीडर जो फ्यूचर देख सकती है। क्या ये वही है शालीन जिनके आने से कालोस में खतरा मंडराने वाला है? तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। लेडी ओलंपिया ने कभी नहीं कहा कि वो खतरे की वजह होंगे। उन्होंने कहा था कि उस खतरे की चपेट में वो लोग भी आ जाएंगे। सुनो बच्चों, हाँ? मुझे लगता है कि मैंने जो विजन देखा है उससे तुम्हारा और फ्रॉगडियर का भविष्य जुड़ा है। मेरा और फ्रॉगडियर का? तुमने सही समझा। जो विजन मैंने देखा उसमें फ्रॉगडियर ही वो पोकेमॉन था जिसका भविष्य अलग होगा। इसका पास्ट और फ्यूचर देखकर भी ऐसा ही लगता है। अलग फ्यूचर? इसका मतलब क्या है? फ्रॉगडियर, एक अनोखा पोकेमॉन। अलग पोकेमॉन? ये अलग कैसे है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने क्या देखा। ओह नहीं! ये पोकेमॉन एग है। बिल्कुल सही कहा। फ्यूचर को देखने के लिए पहले पास्ट को देखना होगा। ये एक फ्रोकी एग है। क्या आपको फ्रॉगडियर के पास्ट के बारे में पता था प्रोफेसर? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पास नए ट्रेनर्स के लिए दिए जाने वाले पोकेमॉन की तरह आया था। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये है वो फ्रोकी जो उस एग से अभी अभी निकला है। दूसरों के साथ खेलने के बजाय ये फ्रोकी कड़ी ट्रेनिंग करने लगा और सबसे आगे निकलने लगा। लेकिन क्योंकि फ्रोकी ज्यादातर अकेला ही रहता था, इसलिए दूसरे उससे नफरत करने लगे। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया कि पोकेमॉन किसी और की मदद के बिना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। फ्रोकी समझ गया कि और आगे बढ़ने के लिए उसे एक ट्रेनर की जरूरत होगी। लेकिन सिर्फ वही बात फ्रोकी पर असर नहीं कर रही थी, बल्कि एक इंसान का प्यार भी अब उसे बदल रहा था। और इसलिए ट्रेनर फ्रोकी को चुने उससे पहले ही फ्रोकी खुद अपने ट्रेनर को चुनना सीख गया। उसका मकसद था एक ऐसा ट्रेनर ढूंढना जिसके नाम वो अपनी पूरी जिंदगी कर सके। शुरुआत से ही फ्रोकी अपने ट्रेनर से कड़ी मेहनत चाहता था, लेकिन हमेशा उसे कुछ न कुछ कमी दिख ही जाती थी। एक नए ट्रेनर के लिए शुरुआत में दिक्कत आना एक आम बात है, और वैसे भी नई चीजों की शुरुआत में दिक्कतें तो आती ही हैं। लेकिन फ्रोकी की उम्मीदें सिर्फ सीखने तक ही सीमित नहीं थी। असल में उसे जो चाहिए था वो था प्यार। क्या कहा? वो पोकेमॉन जिसे बार बार नए ट्रेनर्स रिसर्च लैब में छोड़ जाते हैं। फ्रोकी को इसी के लिए जाना जाता था। पोकेमॉन जिसे ट्रेनर्स लौटा देते हैं। इसे प्यार कहते हैं। वाह, क्या बात है! इसलिए तुमने मुझे चुना? फ्रॉगडियर, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हारी ही तरह फ्रॉगडियर। इसलिए साथ में हम दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मेरा मकसद है कालोस लीग को जीतना और पोकेमॉन मास्टर बनना। ये वही सपना है जो ऐश अपने पोकेमॉन के साथ पूरा करना चाहता है। ओलंपिया, क्या तुम फ्रॉगडियर के फ्यूचर के बारे में बता सकती हो? इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब फ्रॉगडियर एक दिन ग्रेनिंजा बनेगा? इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानती हूँ कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा जितना आज तक कोई नहीं बन सका होगा, और तुम दोनों साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को छुओगे। तुम्हारा मतलब है मेगा एवोल्यूशन? मेगा एवोल्यूशन? आज तक किसी ने ग्रेनिंजा को मेगा इवॉल्व होते हुए नहीं देखा। ये तो कमाल है। ऐसा नया पावर जिसे पहले कभी किसी ने देखा ना हो, ये बड़ी बात है। सिर्फ एक बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो उसका इंतजार रहेगा। तो फिर चलो
हमारा फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन पहले मुझे अपना 7वां बैच जीतना है। तो ओलंपिया, मुझे तुम्हारे साथ जिम बैटल करना है, वो भी अभी। सही कहा। आखिर कौन हो तुम? मैं हूँ पैलेट टाउन का ऐश केचम। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। क्या हुआ? सनडायल एक बड़े खतरे में है। क्या कहा? हेल्पिंग हैंड इस्तेमाल करो। अब बस, फ्यूचर साइड। वो क्या था? फ्यूचर साइड एक ऐसा मूव है जिससे फ्यूचर में किसी भी अटैक पर निशाना लगाया जा सकता है, समझे? उसने ऐसा क्यों कहा कि सनडायल खतरे में है? मैंने वो विजन देखा है। कुछ लालची बदमाश सनडायल को चुराना चाहते हैं। समझ गया। ओलंपिया ने फ्यूचर साइड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसने फ्यूचर में ऐसा होते हुए देखा। चलो जल्दी चलते हैं। लेडी ओलंपिया, जो बदमाश सनडायल के लिए खतरा है, उनका भी उस खतरे से संबंध है जो कालोस पर मंडराने वाला है। सनडायल को हम आए हैं चुराने। ले जाएंगे उसे इसी बहाने। टीम रॉकेट। और नहीं, ये लोग इसे चुराना चाहते हैं। मतलब ओलंपिया ने टीम रॉकेट को अपने विजन में देखा था। जल्दी 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 जल्दी। ओहो, ये हिल क्यों नहीं रहा है? उसकी स्पीड बढ़ा दो। टीम रॉकेट वहीं रुक जाओ। देखो कौन रोकने आया है। इन्हें लगता है जैसे हम इनकी बात मानने वाले हैं। इन्हें पता नहीं कि बॉस ये नहीं कोई और है। फ्रॉगेटियर, वाटर पल्स इस्तेमाल करो। वो टूट रहा है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? सच में वही फ्यूचर साइड अभी निशाने पर लगा है। अब तक तो हमने कुछ चुराया भी नहीं। इससे तो हमारा नाम खराब हुआ है। अब तो लगता है पुलिस के पास इनकी रिपोर्ट लिखानी होगी। मैं इसका बदला जरूर लूंगी और उसके लिए वापस आऊंगी। ओलंपिया का फ्यूचर साइड तो एकदम सही है। पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जब तक तुम फ्यूचर नहीं देख सकते तब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम सच में इसे बैटल करने वाले हो ऐश? वो बहुत जबरदस्त ओपोनेंट होगी और जल्द ही मुझे मेरा 7वां जिम बैच मिल जाएगा। मुझे चैलेंज करने से पहले सोच लो, तुम कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। इंसान और पोकेमॉन से जुड़ा एक खास एक्सपीरियंस। तो ऐश का अगला बैटल जिम लीडर ओलंपिया से ही होने वाला है, जो साइकिक टाइप पोकेमॉन की एक्सपर्ट है और वो फ्यूचर भी देख सकती है। वैसे फ्रॉगेटियर का फ्यूचर अभी तक रहस्य ही है। ऐश का एनिस्टार सिटी जिम बैटल तो पक्का हो गया है, क्योंकि जर्नी अभी जारी है। देखते रहिए।